दोस्तों नमस्कार। भाई साहब आज 8 तारीख हो गई, आज 8 मार्च। जी हाँ, नहीं मैं तारीख क्यों बता रहा हूँ आपको, तारीख तो आपको भी पता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि केवल 4 दिन बचे हैं हमारे आपके सबसे महत्वपूर्ण केस MC सिंगला साहब का जो केस है, हमारे लिए, आपके लिए और सारे बैंक पेंशनर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण केस भाई साहब। बात क्या करनी है, महत्वपूर्ण बात ये है, बात भाई साहब ये है कि रेगुलर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में इस केस को लेकर के जो लोग जरा भी सक्रिय नहीं थे, कुछ जानते हैं, कम जानते हैं, अधिक जानते हैं, जो भी है, इतना ज़्यादा रिएक्शन और रिमार्क्स इस पर आ रहे हैं, इतने कमेंट सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं, अजीब अजीब बातें कुछ दिख रही हैं। मतलब कुछ कमेंट तो ऐसे लोगों के हैं, कुछ ऐसा सोशल मीडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ना बैंक से मतलब, ना उनके यहाँ घर में कोई पेंशनर है, ना वो पेंशनर है, लेकिन राय उनकी हाजिर है। लेकिन अब मीडिया में ऐसे मैसेज जब टहल जाते हैं तो टहल जाते हैं। कुछ मैसेज ऐसे आए जी, कुछ ऐसे मैसेज आए कि साहब जो है, जो डिटेल मांगा गया है कोर्ट से, जो कंपैरेटिव चार्ट मांगा गया है कोर्ट से पेंशन के मामले में कि फलां सन से फलां सन और फलां तारीख से फलां तारीख और ये 3 टीयर्स का, एक साहब ने बताया कि बस केवल उन्हीं पर विचार होगा और केस बहुत बढ़िया है, बड़ा मजबूत केस है और उन्हीं लोगों का पेंशन अपडेशन होगा। अब बड़ा उसका वीडियो चर्चित हुआ, लोग उस पर बार इधर उधर के कमेंट करने लगे और कुछ लोग दुखी होने लगे, कुछ जैसे भी है। दूसरी तरफ से तमाम एक सोशल मीडिया पे आया भाई साहब जी, सोशल मीडिया पे ये आया कि पूरा दिन केवल आपका ही केस सुना जाएगा, उस दिन बाकी सब कोई सुना ही नहीं जाएगा, सब भगा दिए जाएंगे। अरे मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका केस सुना जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं। जहाँ तक उम्मीद है पूरा केस आपका फाइनल हो जाएगा उस दिन, ऐसा मुझे लगता है अपने अनुभव के आधार पर। लेकिन ये कहना कि केवल आपका ही केस सुना जाएगा, बाकी केस लिस्ट से हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं भैया। 11 तारीख को जो बचे हुए केस हैं वो लिस्ट में रहेंगे जी, और फिर उस 12 तारीख के लिए कुछ उसमें से लिस्ट से पिक किए जाएंगे लिस्ट से नाम, मतलब केसेस वो रहेंगे। और हमारा केस यानी हमारा आपका केस तो 233 नंबर पर है वीकली लिस्ट में। हालांकि 11 के लिए हम लोगों ने मांगे नहीं था, मतलब जो उन्होंने मांग लिया था कि साहब 12 दे दीजिए, रिस्पोंडेंट के वकील साहब ने, तो 12 दे दिया गया, तो हमारा तो 12 में ही आना। हमारा केस बस हम इसी में खुश हैं, सुन लिया जाए और फैसला दे दिया जाए, या फैसला उस दिन जज साहब के पास समय कम हो तो सुनिश्चित कर लें कि अगली तारीख पे दे दें, केस उस दिन फाइनल हो जाए, हम तो इसी में खुश हैं। लेकिन ये जो बताना कि केवल हमारे केस सुना जाएगा, बाकी सब लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों की अपनी मांग और आगे बढ़ गई है कि IBA वाले इसमें पनिश हो जाएंगे और पनिश कर दिया जाए। अरे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, जज साहब के अपने विवेक पर है, बेंच के विवेक पर है, डबल बेंच है भाई साहब। झूठा एफिडेविट लगाया है उन्होंने, कोर्ट को मिसलीड करने का भी प्रयास किया है, तो कोर्ट के तो अपने मूड पर है, कोर्ट चाहे तो पनिशमेंट ठीक से दे सकती है। RRB के मामले में पनिशमेंट से पहले ही, जी हाँ, DFS ने एक तरीके से सरेंडर किया था। कंटेम्प्ट पिटीशन शुरू होने से पहले ही हाजिर हो गया, एफिडेविट लगा कि हाँ साहब हम सब देने को तैयार, हमें समय दे दीजिए। यही स्थिति हो सकती है, लेकिन इस बार उन्होंने झूठा दर झूठा और फिर झूठा बार बार लगाया है कि साहब उसमें तो प्रोविज़न ही नहीं है। तो संभावनाएं कुछ हद तो हैं कि अगर जज साहब का मूड थोड़ा सा उधर हो गया तो ऐसा कर भी सकते हैं। लेकिन मामला क्या है, उसमें तो हम लोगों ने DFS को पार्टी बनाया था, RRB वालों ने, राजीव कुमार जी, और राजीव कुमार जी तब DFS थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, बाद में फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए थे। महत्वपूर्ण मामला था उसमें। लेकिन IBA कोई एक आदमी का नाम तो होता नहीं, IBA किसी आदमी का नाम तो होता नहीं, लेकिन जिसने उसमें एफिडेविट लगाया है, कायदे से मिलना तो भाई साहब चाहिए। ऐसा हम लोग मन में हमारे भी है कि जो झूठा, देखिए कोर्ट को मिसलीड करेंगे आप, अगर कोई इस्टेब्लिश रूल्स को आप नहीं मानते, हमारे एग्रीमेंट में है, एग्रीमेंट जो होता है जी, जिसमें कंसिडरेशन फॉर ईच अदर होता है, वो चीज़ें मामला मतलब एग्रीमेंट का जो पार्ट होता है उसको न मानना और बाद में ये कहने का ये नहीं, इसको भी दैट शुड बी ट्रीटेड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये हम लोग ऐसा मानते हैं।
और कोर्ट का मूड होगा तो वो भी मान लेगा। कोई ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि कोर्ट ने कोई आदेश किया उसका आदमी पालन ना करे, कंप्लायंस ना करे, वही कंटेम्प्ट हो। अगर कोर्ट के किसी भी आदेश का या किसी भी इस्टेब्लिश रूल्स का अगर आप अवहेलना करते हैं तो दंडित तो होना पड़ता ही है। ये कोर्ट के मूड पर है, कितना करे, डांट के छोड़ दे, वार्निंग दे के छोड़ दे, या आपकी तरफ ही सारा मामला हो जाए कि आपका जो डिसीजन देना है वो बढ़िया दे दे, इनको कतई इग्नोर कर दे, ये भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं। तो हमारा मतलब है किसी किस्म से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ हताश निराश बेचारे, काफ़ी जो उनका तजुर्बा है निराश होने का 30-32 साल से, कि साहब अब ये 233 नंबर पर है, अब साहब क्या होगा केस। तो भाई साहब बिल्कुल तसल्ली रखें, आज 8 तारीख हो गई, देख लेना 12 तारीख को। अरे 11 की रात में ही पता चल जाएगा भाई साहब। 8 साढ़े 8 बजे रात तक आ जाता है आखिरी लिस्ट, मतलब जो है जो सप्लीमेंट्री लिस्ट वगैरह होती है, एक तो 12 की लिस्ट आ जाएगी, फिर सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी डेली। सप्लीमेंट्री लिस्ट आती रहती है भाई साहब, कहो 8:30 तक आ जाए, तब हम आपको बता देंगे। और 12 तारीख को तो आप नतीजा देख ही लोगे। अरे अच्छे नतीजे की तरफ आप बिल्कुल रेडी रहिए, तैयार रहिए। पेंशन अपडेशन भाई साहब हो के रहेगा, ये मैं आपसे कहता हूँ। और अगली होली तो भैया हम रंगीन होना चाहिए इसी के साथ, एरियर के साथ। और हमारे कमेंट में तो लोगों ने यहाँ तक कहा, करे साहब होली की क्या बात कर रहे हैं, अभी हो जाएगा, हम लोगों की दिवाली बढ़िया होगी। तो उनको भी साधुवाद, उनकी आशाओं को, प्रभु पर विश्वास और न्यायालय पर उनके विश्वास को भी साधुवाद। मेरा भी यही विश्वास है। तो ऊपर वाले से प्रार्थना है कि 12 तारीख में अच्छा सा एक कुल बहस वहस होने के बाद अच्छा सा एक बढ़िया निर्णय आपके पक्ष में आए। आज के लिए बस इतना ही कहूँगा, और चाहता हूँ कि अगली बार फिर किसी बहुत खूबसूरत से, अच्छे से, पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी कोई सूचना लेकर के आपके पास आऊँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। एरियर हम लोग तभी खर्चा कर पाएंगे पेंशन अपडेशन का। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।